गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल। आज मैं फिर से लेके आऊंगा आपके लिए एक और अमेजिंग लेक्चर वेलकम ऑन केमिस्ट्री वाला प्लेटफॉर्म। तो आज का जो आपका लेक्चर है वो है पोटेंशियल ड्यू टू सेल। फालतू की नौटंकी करनी नहीं है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे लगाना है ध्यान, ठीक है। जल्दी जल्दी करते हैं कॉन्सेप्ट। लेक्चर को ज्यादा खींचना भी नहीं है, आलतू फालतू चीज है, नौटंकी है बीजे। देखो पोटेंशियल ड्यू टू सेल। अब देखो सेल और सॉलिड स्फीयर क्या होगा। सेल आपकी क्या होती है, होलो होती है अंदर से, ठीक है। वहीं पे जो आपका सॉलिड स्फीयर है वो क्या होगा, अंदर से फिल होगा। सॉलिड स्फीयर क्या होगा, अंदर से फिल होगा। ये भी आपके टू टाइप्स के होते हैं, एक कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो गया, एक आपका नॉन कंडक्टिंग हो गया। नॉन कंडक्टिंग का मतलब डाइलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर, सेम आपका सेल में होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लगाएंगे सेल का केस। पोटेंशियल ड्यू टू सेल, पोटेंशियल ड्यू टू सेल, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू सेल। मान के चलिए आपके पास एक होलो सेल है। सेल क्या मतलब, स्फेरिकल सेल है, होलो, ठीक है। जैसे मान के चलिए आपका एक है ये सेल, क्लियर है ना, ठीक है। इसके सरफेस पे रखा हुआ है चार्ज, इसके सरफेस पे क्या रखा हुआ है, चार्ज, ठीक है। एक होलो स्फीयर है, अंदर से कैसी होलो है, बिल्कुल खाली है, ठीक है, जैसे लाइक अ बॉल। नेक्स्ट सेंटर से लेकर यहां तक की जो रेडियस है वो कितनी है आपकी, आर। इसके सरफेस पे जो चार्ज है वो कितना है, क्यू, क्लियर है। अब आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं जहां पे आपको क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। देखो पोटेंशियल फाइंड करना काफी सिंपल है, कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। सबसे पहले कंसीडर करो, कंसीडर आ स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल, ठीक है। पूरे नोट्स बना सकते हो आप इजीली, काफी अच्छे। कंसीडर आ स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर कैरिंग चार्ज क्यू, कैरिंग चार्ज क्यू। देन पोटेंशियल, तो पोटेंशियल कितना होगा। देखो पहला पॉइंट आपको लेना है आउटसाइड। आउटसाइड पहली कंडीशन क्या मान लो, आउटसाइड। मान के चलो यहाँ पे कोई पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे आप क्या करना चाहते हो, पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हो। इस पी पॉइंट पे आप पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाह रहे हो, क्लियर है, ठीक है। तो आप क्या लेके आए हो, कहीं से इन्फिनिटी से एक पी पॉइंट लेके आए हो, जिस पी पॉइंट पे आपको क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी, स्मॉल आर। इस पॉइंट को कहां से लेके आए हो आप, इन्फिनिटी से। आप एक इन्फिनिटी से पॉइंट लेके आए हो, इसके पास आपको बताना है इस चार्ज पार्टिकल की वजह से कितना यहां पे पोटेंशियल बनेगा, क्लियर है। तो आउटसाइड आपको निकालना है। आउटसाइड का मतलब आर आपकी ज्यादा होगी किससे, कैपिटल आर से, क्लियर है, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल फाइंड करने के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, इन शॉर्ट बता रहा हूं जल्दी जल्दी। dB इक्वल टू E डॉट dr, किया था या नहीं, सबने किया था। अगर आप इसका इंटीग्रेशन कर दो तो आपका पोटेंशियल फाइंड हो जाएगा, होगा या नहीं। अगर आप इसका इंटीग्रेशन कर दो तो पोटेंशियल फाइंड हो जाएगा। देखो कैसे, इसका इंटीग्रेशन करो dB का, dB का इंटीग्रेशन होगा आपका इन्फिनिटी से P पॉइंट। कहां पे लेके आए हो, इन्फिनिटी से। मान के चलिए आपका एक पॉइंट है यहाँ पे A पॉइंट, कहां पे है ये, इन्फिनिटी पे। आपका एक A पॉइंट है जो आपका इन्फिनिटी से, इस इन्फिनिटी से आप इसको लेके आए हो P पॉइंट पे। P पॉइंट की यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है R। अब आप सभी लोग जानते हो कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है, 0। वाओ, जानते हो ना, इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल आपका होता है 0, और यहाँ पे पोटेंशियल है VP जो आपको करना है फाइंड। तो पोटेंशियल फाइनल माइनस का इनिशियल होता है, लेकिन कहां से कहां तक, VA से VP। यहां पे इंटीग्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है। E डॉट dr, dr का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक लाए हो, इन्फिनिटी से R। कहां से कहां तक लाए हो, इन्फिनिटी से R डिस्टेंस पे, क्लियर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उस पॉइंट पे। अब आपने तो ये देखा होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना सीखा था सॉलिड स्फीयर की वजह से, ठीक है, या फिर स्फेरिकल सेल की वजह से। नहीं देखा है तो आप क्या प्लेलिस्ट चेक करिए, चैप्टर फर्स्ट की इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड,
प्लेलिस्ट आपकी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे आपका है, चेक करिए। देखो ई की वैल्यू, इसका इंटीग्रेशन होगा वी ए से वी पी, क्लियर है। अब बताओ ई की वैल्यू कितनी होगी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा के चार्ज है क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है, इन्फिनिटी से आर, क्लियर है ना ये, ठीक है। यही होता है ना इस पी पॉइंट पे, पी पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी, कितनी आई थी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब इसी का यूज करो यहाँ पे, ये आएगा अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, ठीक है। के क्यू आपका कांस्टेंट है, 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1 अपॉन आर। काफी बार कर रखा है इंटीग्रेशन, इतना तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेशन करना 1 अपॉन आर स्क्वायर का होता है माइनस का 1 अपॉन आर। कैसे होगा, इसको ऊपर लेके जाओगे, फिर n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 लगाओगे, हो जाएगा। कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से आर। तो यहाँ पे आपका Vp, अब बताओ ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, इन्फिनिटी पे कितना है, 0। के क्यू अपर लिमिट, माइनस को बाहर निकाल लो, डरे डरे, माइनस का 1 अपॉन आर, ठीक है। ये आ जाएगा आपका माइनस का 1 अपॉन इन्फिनिटी, क्लियर है ना, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक माइनस पहले से आता है फॉर्मूले में, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका प्लस, फॉर्मूले में माइनस आता है ना, डीवी इक्वल टू माइनस का ई डॉट डी आर, पढ़ा है ना, ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे Vp आपका आ गया के क्यू अपर लिमिट पुट करोगे, ठीक है, 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू 0, मतलब के क्यू अपॉन आर। मतलब पी पॉइंट पे आपका जो पोटेंशियल है वो कैसा है, आपका पी पॉइंट पे पोटेंशियल है के क्यू अपॉन आर, मतलब Vp आपका इनवर्सली है 1 अपॉन आर के, क्लियर है। Vp आपका इनवर्सली है किसके, Vp आपका इनवर्सली है 1 अपॉन आर के, इतना क्लियर है या नहीं, क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक, कुछ नहीं। देखो अब आपको निकालना है एट द सरफेस, सेकंड पॉइंट, एट द सरफेस, वही पुराने पॉइंट नहीं है, कुछ नहीं है इनमें। अब आपको सरफेस पे निकालना है, तो सरफेस पे तो सिंपल फॉर्मूला है, कितना आएगा, मान के चलिए अब आपका पी पॉइंट कहां पे आ गया, सरफेस पे, ठीक है। जब पी पॉइंट आपका सरफेस पे आ गया तो पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन आर, सिंपल है। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी, आर है ना, के क्यू अपॉन आर, क्लियर है, ठीक है ना। अब देखो थर्ड पॉइंट, एट द इनसाइड, एट द इनसाइड। अब देखो इनसाइड कैसे करोगे, एट द इनसाइड, बात तो यहीं पे फंसेगी, इसके अंदर का पोटेंशियल फाइंड कैसे करोगे। वैसे तो मैंने आपको बता रखा है कि यदि कोई होलो स्फेरिकल सेल है तो उसके अंदर का पोटेंशियल कितना होता है, कांस्टेंट। देखो कैसे, अगर कोई होलो स्फीयर है तो चार्ज ओनली कहां पे है, सरफेस पे। जब चार्ज आपका सरफेस पे है तो इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा या नहीं। अगर चार्ज आपका सरफेस पे है तो पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। ये बात क्लियर है, सहमत हो आप इससे, क्लियर, ठीक है। अब देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आप मान लीजिए अब इस पी पॉइंट को कहां पे मान लो, इनसाइड, यहां पे ले आए, नोट करते जाइएगा 3 डायग्राम, इसमें डायग्राम ये, फिर आपका सरफेस का बना लेना, फिर ये, ठीक है, डेरिवेशन सेम ही होगा। अब देखो आप क्या करना चाह रहे हो, E इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0, कहां पे, इनसाइड। अब पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा बताइए, ये रेडियस है इसकी आर, पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, ये डिस्टेंस अब आर है, इस लाइन को हटाइए अब, ठीक है। अब आपको यहां पे निकालना है पोटेंशियल Vp, तो Vp का फॉर्मूला कितना आएगा, अब देखिए डेल्टा V इक्वल टू कितना होता है, E डॉट डी आर। E की वैल्यू कितनी है, 0, E की वैल्यू 0, मतलब डेल्टा V आपका हो गया 0, मतलब चेंज आपका 0 हो गया। अब आपने इसको मूव कहां से कराया है, इस पॉइंट को आपने मूव कराया है कहां से, सरफेस के नियर बाय पॉइंट से, मतलब सरफेस से नहीं कराया, सरफेस से थोड़ा सा पास, बहुत छोटी डिस्टेंस, या फिर मान लो सरफेस पे आपने एक पॉइंट माना ए, ठीक है, सरफेस से बहुत पास में उस पॉइंट से आपने इसको मूव कराया, ठीक है, या फिर सरफेस से आपने इसको मूव कराया ए से पी पे। जब आप ए से पी पे मूव कराओगे तो फाइनली कहां पे आ गया, Vp माइनस का Va इक्वल टू 0, तो Vp इक्वल टू कितना आ गया, Va के इक्वल, ठीक है। ये Va कहां पे पॉइंट मान लिया है आपने, सरफेस पे, सरफेस पे माना है ना। तो जब आप सरफेस से किसी पॉइंट को अंदर की साइड में लेके आओगे,
अगर आप सरफेस से किसी पॉइंट को अंदर की डायरेक्शन में लेके आओगे, अंदर आपका जो सेल है वो कैसा होलो है, खाली है। जब सेल आपका खाली है, ठीक है, तो उसका चेंज कितना हो गया, 0। इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाला आपने, ठीक है। चेंज कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब फाइनल माइनस का इनिशियल पहले कहां पे था, ए पे, अब कहां पे आ गया, पी पे। तो फाइनली आया पी पे माइनस ए, तो यहाँ पे पी इक्वल टू वी आ गया, ठीक है। वी ए किसका है, सरफेस पे पोटेंशियल कितना है, के क्यू अपॉन आर। मतलब अगर स्फीयर के, यदि स्फेरिकल सेल के अंदर कोई पॉइंट है तो पोटेंशियल आपका रहेगा सेम। अगर स्फेरिकल सेल के अंदर कोई पॉइंट है तो पोटेंशियल आपका रहेगा सेम। क्लियर है पॉइंट। अगर डायग्राम देखें यहां पे, तो इसका डायग्राम क्या होगा, देखिए, सॉरी ग्राफ, देखो डिस्टेंस की हेल्प से ग्राफ देखिए, ठीक है। यहाँ पे आपका पोटेंशियल, यहाँ पे आपकी रेडियस आर। अब देखो यहाँ पे आपका 0 है डिस्टेंस, 0 डिस्टेंस कहाँ पे होगी, यहाँ पे। तो जब आप यहाँ से चलना शुरू करोगे आर डिस्टेंस तक, तो आपका पोटेंशियल कैसा रहेगा, सेम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है 0, चेंज आएगा 0, तो पोटेंशियल विल बी सेम। तो मतलब किसी भी स्फेरिकल सेल के अंदर जो आपका पोटेंशियल है वो कैसा रहता है, सेम रहता है। तो पोटेंशियल सेम कहां तक रहेगा, इस आर डिस्टेंस तक, मतलब इसकी रेडियस तक क्या रहेगा आपका पोटेंशियल सेम। तो मान के चलिए इसका पोटेंशियल है वीपी, तो ये वीपी आपका कहां तक सेम रहेगा, इस आर डिस्टेंस तक, ठीक है। तो इस आर डिस्टेंस तक जो आपका पोटेंशियल है वो कैसा है, बिल्कुल कांस्टेंट। डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है लेकिन पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं है। लेकिन जैसे आप सरफेस से बाहर निकलोगे, सरफेस के बाहर निकलोगे तो आउटसाइड वाला पॉइंट है, और आउटसाइड में जो आपका पोटेंशियल है वो आर पे कैसे डिपेंड है, इनवर्सली। इनवर्सली का डायग्राम क्या होगा, ये, ठीक है। तो ये बनेगा इसका ग्राफ। ये किसका पॉइंट है, इनसाइड, मतलब इनसाइड के लिए लिख सकते हैं कि स्मॉल आर आपका क्या होगा, छोटा होगा आर से, और यहाँ पे आपका जो स्मॉल आर है वो बड़ा होगा आर से, ठीक है। तो एक इनसाइड पॉइंट है, एक आपका आउटसाइड है। करिए इसे, और ये पॉइंट कौन सा है, सरफेस का, ठीक है। आईआईटी में आपका आया हुआ क्वेश्चन है, नीट एग्जामिनेशन में पूछा था इसी ग्राफ के ऊपर, ठीक है। शुरू में आपने देखा भी होगा और लास्ट में मैं उसको सॉल्व भी कराऊंगा, तो एक बार इसको करिएगा। अगर क्लियर नहीं हो पाया, कहीं पे छोटी पॉइंट रह गए, वैसे तो 99% है कि क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी मान लो बच्चे हैं भाई, नहीं हो पाता है, तो आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो को पीछे ले जाके 2 की स्पीड पे दोबारा देख लो, जल्दी जल्दी एक बार ट्राई करिए ये। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसे ही इमेजिंग लेक्चर को देखने के लिए चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।